हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर रखा है, अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। उनके पास सिर्फ 25-26 डेज बचे हैं एग्जाम को, क्योंकि 14 नवंबर से उनका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैं बात करने वाली हूँ वो स्पेशली मैथ्स और कंप्यूटर की है, क्योंकि मैथ्स के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो परेशान हो जाते हैं कि हम 15 मार्क्स का पेपर होगा तो 15 में 15 कैसे स्कोर करें। आपने अगर मैथ्स ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करी है तो मेनली मैं कुछ टॉपिक्स बताने जा रही हूँ जिसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और वो पिछले कई साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें पूछे भी गए हैं। जैसे कि आपको परसेंटेज की प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एसआईसी है जिसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। बाकी आपको मेंसुरेशंस के फॉर्मूले। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ टॉपिक वाइज। जैसे कि आपने परसेंटेज लगाया, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप उसी परसेंटेज के जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस कर लो। और फिर ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो फॉर्मूले ट्रिक्स यूज होती हैं उनको समझ लो, क्योंकि अब आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप पूरा बहुत लेंदी प्रोसेस से किसी भी सम को लगाओ। तो आपको कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं, कुछ ट्रिक्स सीख लेनी है जिससे कि आप कम समय में भी ज़्यादा स्कोर कर सको और वहाँ पे आपके मैथ्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो। इस वजह से आपको मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो टॉपिक्स के बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। आप हर टॉपिक को इतने कम समय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, लेकिन मेनली जो श्योर है कि हाँ इन टॉपिक से क्वेश्चंस आता ही है, उनके टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस जरूर कर लो। आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको मैथ्स में टारगेट लेके चलना होगा 15 में 15 का। अगर 15 में 15 सपोज कोई बच्चा नहीं ला पा रहा है, वैसे आपके पास अभी इतना समय है कि आप सभी कर सकते हो, बट बाई चांस अगर किसी को लगता है कि मेरी मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स में नहीं स्कोर कर सकता, या हड़बड़ी में वहाँ कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो इससे आप परेशान नहीं हो। आप बिल्कुल अपने काम आप अपने आप माइंड को बिल्कुल काम रख के आपको वर्क करना है, और वहां पर आपको बिल्कुल शांति से बिना पैनिक हुए एग्जाम देना होगा। और अभी भी ये समय है जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं, आपको फ्रस्ट्रेट होना है। मतलब कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बिल्कुल कामली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पड़ा। जो आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है, जो आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट किया, उसी का बार बार रिवीजन करो, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में क्या होगा कि आप जो पीछे का पढ़ा है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, या फिर वो आप चीज भूल जाओगे। तो जो आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया, आप उसी को बार बार रिवीजन करो, उसी का पूरा शेड्यूल बनाकर एक प्रॉपर स्टडी करो। जो भी एस्पिरेंट्स मैथ्स में फोकस कर लेंगे, अगर 13 भी फोकस कर लेंगे ना कि हाँ मैं 13 ही अगर हम ले आए तो मेरे लिए सफिशियंट है, तो श्योर है कि वो 13 में अगर 15 में 13 क्वेश्चंस करे तो उनको भी एक्यूरेसी करना होगा कि 13 क्वेश्चंस उनके करेक्ट हों, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी और फिर ये रिजल्ट में इफेक्ट भी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूरेसी से करते हैं तो उसका नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट होगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स मैथ्स में ये अगर उनको प्रॉब्लम फेस हो रही तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज करें, और टॉपिक वाइज में जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी टाइप वाइज उसके देख लें और करें। मेनली जो 4-5 टॉपिक्स बताएं, इससे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी एवरेज स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस, और अब प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन, ये टॉपिक्स तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये तो पूछे जाते हैं। बाकी अगर ज्योमेट्री आप इतना ज्यादा नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट अरिथमेटिक मेंसुरेशन आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्योमेट्री के 1-2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है वो भी आती है, बट मेनली अब इतना सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते हो, तो कुछ मैंने फिक्स टॉपिक्स बताए जिनके पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटेजी देखनी कि और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं तो मैं यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने इसमें पूरा बताया भी है कि कब से कब तक जीके पढ़नी, कैसे पढ़ना है, जीएस कैसे कंप्लीट करनी, सारी स्ट्रेटेजीज मैंने ऑलरेडी फॉलो उसमें करने के लिए आपको अपलोड कर रखी है, तो आप वो देख सकते हो। बाकी जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो जो पेपर में आते हैं जिनसे ज्यादा वेटेज होगा वो भी मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि जीएस का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, तो आप अब कम समय पे भी बहुत ज्यादा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो। जिन्होंने कम पढ़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने पढ़ाई करी है उसी का बार बार रिवीजन करते रहें। और एक चीज आपको और ध्यान देनी है, क्या कि आप करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हो ना, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप उनसे पढ़ लो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आपको मोबाइल देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्पीडी बुक ले लो आप, अगर नहीं तो उसकी पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना, तो वो पीडीएफ आप पढ़ लो। उससे क्या है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकोगे, क्योंकि मोबाइल से अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो 15 to 20 मिनट्स का भी वीडियो, तो आप वो बड़ा कर भी देखोगे तब भी आपके टाइम लग जाएगा। तो आप अगर खुद से पढ़ोगे तो वो एक एक पेज करके आप इजिली रिवाइज कर पाओगे।
बाकी अब बात करते हैं करंट कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आप एक लास्ट एग्जाम की बुक आती है, अगर वो ले लो तो सफिशिएंट है, नहीं तो फिर अंकित सर की एक बुक आती है वो ले लो। उससे अगर आप पढ़ते हो ना तो भी आपका स्कोर काफी इंप्रूव हो जाएगा। आप कंप्यूटर में 10 में से 10 टारगेट कर सकते हो और स्कोर भी हो जाएगा। अगर किसी के पास कोई भी बुक कंप्यूटर की नहीं है, लूसेंट है, तो लूसेंट की मिसलानियस जरूर पढ़ ले। लूसेंट में पीछे कंप्यूटर की मिसलानियस दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, वो जरूर पढ़े। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में भी मिलेंगे। सबसे बेस्ट है, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो लगा लो। ये 3-4 ऑप्शंस मैंने बताए कि अगर किसी भी कैंडिडेट के पास इसमें से कोई भी ऑप्शन है तो वो उस ऑप्शन को चूज कर सकता है। बाकी बहुत सारी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ो, बस उसी से अपना पहले थ्योरी कंप्लीट करो, फिर उसी को बार बार रिवाइज करो, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, कांस्टेबल हो, एमटीएस हो या एसएससी लेवल, आपको बुक्स चेंज करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ 1-2 बुक से ही अपना सिलेक्शन दे सकते हो। जैसे जीएस की बस एक बुक ले लो, उससे थ्योरी कंप्लीट करो, उसको लर्न कर लो। ऐसे ही मैथ्स में होता है, रीजनिंग में होता है, सब में होता है। बस आप एक बुक्स लेकर उसको होल्ड करो कि मुझे बस यही बुक बार बार पढ़नी है, इसी बुक से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ट्रिक्स सीखनी और उसी को बार बार रिवीजन करना है। बाकी आप प्रीवियस क्वेश्चन की बुक ले लो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की किरण की जो बुक्स आती है वो सबसे बेस्ट है। अगर किसी ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो जो किरण पब्लिकेशन की 4 बुक आती है, इंडिविजुअल रीजनिंग की, मैथ्स की, जीएस की और कंप्यूटर की, आप वो ले लो और आप देख लो कि कौन से इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो वो आप सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। फिर अब यहाँ पर बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर कंप्यूटर सामान्य ज्ञान जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो, और जो इंग्लिश, उनकी भी कंप्यूटर की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, आप उससे प्रैक्टिस करो, वो ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जो भी एस्पिरेंट्स अभी परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा एग्जाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये है वो है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अभी सिर्फ अपने स्टडी, अपनी तैयारी पे फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ो। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सबसे कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों के लिए दोस्ती यारी, बाकी सारी चीजें आप बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से काम रखो, पढ़ाई तक काम रखो और अपनी किताबों से दोस्ती करो, क्योंकि यही किताबें आपको सफलता दिलाएंगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स आज मेहनत कर लेंगे तो वो कुछ दिनों बाद खुद उनको अच्छा लगेगा कि अरे मैंने तो पहले पढ़ाई करी थी, मैंने तो 8-10 घंटे अपनी पढ़ाई पे दिए थे और आज देखो मेरा कितना अच्छा सिलेक्शन हो गया है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को बिल्कुल इंकरेज करें कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली यू ऑल कैन डू। You have to focus mainly on your studies. You have to mainly focus on your targets, what you are making. You have to achieve your goal. You think by your own that if you will get selected, if you get selection in Delhi's police constable, then how proud you will feel. You will definitely feel proud and your family will also feel प्राउड। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर अच्छे से भी तैयारी करके सिलेक्शन दे देंगे, 3-4 मंथ्स बाद उनका जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब देखेंगे कि लिस्ट में नाम आ रहा है, तो सुनिए, आप सोच के देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको कि आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। जिनको वर्दी खाकी का बहुत जुनून है, उनको कितना मतलब पैशन होना चाहिए आप लोगों के अंदर कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे तैयारी करनी। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों आप सारी चीजें अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो देखिए अभी आप कैसे पढ़ते हो। आप कभी भी पढ़ो, पढ़ने के समय आपका कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। यू हैव टू स्टडी विद कंसिस्टेंसी एंड यू हैव टू मेक योर टारगेट वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। एक टारगेट लेके चलना कि नहीं मुझे ये पाना है तो पाना है, पाना है तो पाना है। तो आपके अंदर अगर जुनून है, आप अपनी जुनून दिखाओ कि हाँ मुझे पढ़ना है, और डेफिनेटली आप सभी कर सकते हो। जी, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को जो एग्जाम होगा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 और 26 डेज बचे हैं। तो मैथ्स से कंप्यूटर का तो मैंने बता दिया। बाकी जीएस आप कोशिश करो कि जिसकी बहुत वीक है या जिसने ज्यादा नहीं पढ़ा वो 35 तो मिनिमम अपना स्कोर बनाकर ही चले, क्योंकि अगर आप इसमें 80+ स्कोर करोगे तो वो आपका सेफ स्कोर होगा कि आप बिल्कुल पेपर के बाद बिल्कुल फ्री हो जाओगे कि हाँ अब मेरा लिस्ट में नाम आ सकता है। तो जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो अपना बेस बना के चले कि उनको 80+ स्कोर करना है। आपको टारगेट लेना है कि आप रीजनिंग में 25 स्कोर करो, कि रीजनिंग सभी लोग कर लेते हैं। अब एंड टाइम में आपको रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा और मॉक टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा। फिर आपको वो जो टॉपिक आप रीजनिंग लगा रहे हो उसमें देखो कि कौन से क्वेश्चंस में आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस चीज पे आप फोकस करो। मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रीजनिंग लगाओ। रीजनिंग सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनमें आपको टाइम लग रहा होगा या वो क्वेश्चंस गलत हो रहे होंगे एक दो, या फिर उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो उन टॉपिक्स की मेनली आप प्रैक्टिस करो। मैथ्स का मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और मेनली मैथ्स में फॉर्मूले, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें आप जरूर रिवाइज करो डेली, उसको लर्न करो।
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड भी आते हैं। फिर कंप्यूटर का भी मैं बता चुकी हूँ, उसमें शॉर्टकट कीज आपको लर्न कर लेनी, फुल फॉर्म्स लर्न कर लेने, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस अगर आपने लूसेंट बुक से कवर करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पिनाकल की जो बुक आती है आप उससे जीएस कवर कर सकते हो, क्योंकि पिनाकल की बुक अभी 5th एडिशन नया आया है, उसमें सारे अभी जो अगस्त 2023 तक जो पेपर हुआ है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वहां से कवर कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक चीज दो चीज और बोलना चाहूंगी आपकी कि जीएस में आप करंट पे फोकस करो, बाकी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इस समय, चोला डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी जैसे ये ना मुगल एम्पायर, इन सबसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप ये चीजें सब फोकस करो। बाकी फेयर एंड फेस्टिवल्स, डांस, फिर बुक एंड ऑथर्स, ये सारी चीजें, और बाकी करंट अफेयर्स में गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं अभी स्पोर्ट्स से, फिर जो भी अभी फीफा अवार्ड हुआ है या आईसीसी अवार्ड, मतलब जो भी अभी गेम्स हुए हैं मैन स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो भी आप पढ़ो। बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो, अभी एशियन गेम रिसेंटली हुआ था वो पढ़ो। मतलब मेन टॉपिक्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी अभी मैंने कुछ ही बताए हैं, इन पे तो आप फोकस करो। बाकी इसके अलावा और अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। जो भी कैंडिडेट्स ये चैनल देख रहे हैं मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि और भी ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ, और जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं वो मन लगा के तैयारी करें, अपना बेस्ट दें, क्योंकि आज अगर आप शांति से मेहनत कर लोगे ना तो आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचाएगी। आप खुद सोच के देखो, आपको तो प्राउड फील होगा, साथ में आपके माँ बाप जो आपके पेरेंट्स होंगे उनको भी उनको भी फील प्राउड होगा, मतलब वो भी प्राउड फील करेंगे कि नहीं मेरा बेटा सेलेक्टेड, वो भी दिल्ली पुलिस में। तो आप सोच कर देखिए, अपने पेरेंट्स के लिए सोच कर देखिए, अपने लिए सोच कर देखिए, अपनी फैमिली के लिए सोच कर देखिए, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। और जो भी कैंडिडेट्स अभी हैं वो अभी परेशान बिल्कुल मत हो, ज़्यादा सोचने के चक्कर में ना पड़े हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। आपको डेली रूटीन बना लेना, शेड्यूल बना लेना, और फिर डेली आपको पर्टिकुलर चारों सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, चारों सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का सिर्फ जीएस का वेटेज आएगा, बाकी 25 मार्क्स की रीजनिंग होगी, 15 मार्क्स की मैथ्स और 10 मार्क्स का कंप्यूटर। तो आपको टारगेट लेना है कि आप जीएस में अगर 35 भी स्कोर कर लेते हो तो आपका सफिशिएंट है। बाकी आपको रीजनिंग में 25 स्कोर करना होगा। नहीं अगर कर पा रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स 25, तो भी प्रैक्टिस करें। बाकी पेपर के समय पेपर पर डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, लेकिन आपको 23 मिनिमम टारगेट बनाकर रीजनिंग में चलना होगा। मैथ्स में भी 15 में 15, अगर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मैथ्स में 15 में 15 नहीं स्कोर कर पा रहे हैं तो वो प्रैक्टिस करें, लेकिन बाकी 13 तो आपको मिनिमम, 12 से 13 आपको मिनिमम स्कोर मैथ्स में लेके चलना होगा। कंप्यूटर में भी 8 स्कोर मिनिमम आपको करना होगा कि 7-8 मार्क्स आपकी स्कोरिंग हो, क्योंकि आपको टच करना है 80+। ओके, तो जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने से अपना पूरा रिवाइज करते रहो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आज से समय पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि आज अभी मेहनत कर लो, हार्ड वर्क कर लो, और कल का दिन फिर आपका ही